अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें जम्मू पर थी और जम्मू कश्मीर की सियासत में आज अहम दिन है, क्योंकि आज अपोजिशन पार्टियां जम्मू में धरने पर है। मरकजी सरकार के खिलाफ अपोजिशन ने मोर्चा खोला है। जम्मू के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू के हरी सिंह पार्क में धरना जारी है। कई अपोजिशन लीडरों ने इस धरने में शिरकत की। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस धरने में वो मौजूद रहे। अवामी नेशनल कांग्रेस के नायब सदर मुजफ्फर शाह और कांग्रेस पार्टी के रमन बल्ला और भी कई पीडीपी के सरकर्दा लीडर थे जो इस धरने में शिरकत रहे। वहीं लोगों की खास तादाद ने भी इस धरने में शिरकत की। जम्मू के हरी सिंह पार्क में ये धरना चल रहा है और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल की जम्मू कश्मीर की उसके खिलाफ मरकजी सरकार के खिलाफ ही धरना है और मुतालबा यही है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर मरकजी सरकार की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2000 के बाद हालात ठीक हुए, पुरअमन हुए, तो फिर क्या वजह है कि हदबंदी भी हुई, ताहम अभी तक इंतखाबात के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। और भी कई दीगर मामले थे जिसको लेकर आज अपोजिशन धरने पर है। और आपको बता दें कि हरी सिंह पार्क में ये धरना जारी है। कई सरकर्दा लीडरों के अलावा आम लोगों ने भी इस धरने में शिरकत की और इस मौके पर कई लीडरों ने खिताब भी किया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मौके पर खिताब किया। उनका खिताब आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो। उसके बाद सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करें। सबसे पहले तारिगामी ने क्या कुछ कहा वो आपकी नजर करते हैं। सरकार के कारनामे इतने हमारे आवाम के सामने वादे और एक लंबी कहानी, जो कहना वो करना नहीं, और झूठ की जो भी रेखा ये रही है आज तक, उनको भी पार करना ये रीत रही है सरकार की। इसीलिए सरकार से हम कहेंगे कुछ नहीं, और जम्मू कश्मीर आवाम की तरफ से हम सब मिलकर ये मुकदमा पेश कर रहे हैं मुल्क की एक बड़ी अदालत में। मशरिक मगरिब से, नॉर्थ साउथ से, सेंटर से यही अपील है हमारी, यही मुकदमा है हमारा कि हमें हमसे जो छीना गया वो हमें वापस चाहिए। और हमारी मांग ये है आज कि हमें अपना समझकर अपने इस बड़े मुल्क के हिस्से के तौर पर, जिस्म के एक अंग के तौर पर हमारी दर्द को पहचाने। और हमें उम्मीद है कि हमारी दर्द को हमें उम्मीद है कि आप न सिर्फ ये कि हमारी दर्द को पहचानेंगे, बल्कि इस दर्द का इलाज करने में भी अपना फरीजा अंजाम देंगे, रोल निभाएंगे। क्या कहते हैं हम आज तक रट लगाते रहे मौजूदा वक्त के हाकिम, जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है, जो देशभक्ति का चोगा पहनकर पूरे मुल्क में ये वावेला कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि उनकी दुकान में ही देशभक्ति की सर्टिफिकेट मौजूद है। के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया है
वो इन्हें वापस किया जाए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक लोगों का ये मुतालबा है कि जो उनसे छीना गया है वो वापस किया जाए। जम्मू आपको सीधा लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपोजिशन का ये धरना सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल रही और कौन कौन से लीडर और कौन कौन सी पार्टियां इस धरने में शामिल रही? साफ है कि विपक्ष ने जो रणनीति तय की थी जिसमें यह कहा गया था कि 10 तारीख को एक बड़े स्तर पर जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इंडियन एयरलाइंस का एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा और उस बीच अब जम्मू कश्मीर में लगता जिस तरह से अगर हम कहें जो सुबह की किरण हुई और उसकी सुबह की किरण में ये लगाया जा रहा था, कयास ये लगाई जा रही थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मगर इस बीच प्रदर्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ना ही महबूबा मुफ्ती जो है वो शामिल हो पाई है। हालांकि यहाँ पर बाकी दिगर जमातों के जो सदर थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें वकार रसूल वानी हो, वर्किंग प्रेसिडेंट रहमान खल्ला हो और तमाम उनके जो प्रवक्ता है, चीफ स्पोक पर्सन रविंद्र शर्मा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें रतनलाल गुप्ता जी की, अजय सड़ोत्रा जी की, और इसी के साथ साथ अगर हम पीडीपी के हवाले से बात करें तो पीडीपी के हवाले से परवेज वफा जी की बात करते हैं, फिरदौस काद की बात करते हैं, या फिर उनके स्पोक पर्सन की बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं। तो अन्य समाजों जमातों के साथ साथ अगर हम बात करें जिसमें आपको बता दें कि जिसमें बार एसोसिएशन की बात करते हैं, उनके पूर्व प्रधान एमके भारद्वाज जी की बात करते हैं, तो अन्य दिगर जो चेहरे थे वो इस प्रदर्शन थे और उन्होंने साफ यहाँ से एक संदेश दिया है कि ये कहा है कि आने वाले समय में भारत में जो भी चुनाव होंगे इंडियन एयरलाइंस का एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिलेगी। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो करगिल के अंदर चुनाव हुए हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने नजर आई है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस आई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का पूरी तरह से सफाया हुआ है। और इसी तरह से आने वाले समय में देश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो देश के 5 राज्यों से भी चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उसको लेकर इंडियन एयरलाइंस की रणनीति साफ है। मगर इस बीच यहाँ पर अटकलें ये देखने को मिली जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हालांकि जो जानकारी हमें बताई गई है ये कहा गया है कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, वो इसके कार्यक्रम में शमूलियत नहीं हो पाए। और वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उनके घर के कुछ कार्य थे जिसमें उस वजह से जो है वो शमूलियत नहीं हो पाई है। हालांकि अंदेशे ये भी लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होने से पहले ही कहीं ना कहीं किनारा करता हुआ और बिखरता हुआ नजर आया है। मगर यहाँ से संदेश जरूर दिया जा रहा है केंद्र सरकार को और भाजपा को कि आने वाले समय में उसका पूरी तरह से भारत से सफाया किया जाएगा। अनिल, ये बताइएगा कि जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी, प्लान बनाया गया था कि इस 10 अक्टूबर के इस धरने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जम्मू के लोगों को अपोजिशन की तरफ माइल किया जाएगा, तो क्या ये अपोजिशन इसमें कामयाब हुआ या कुछ उस तरह की रणनीति नहीं दिखी? वहां पे कुछ लोगों की खास तादाद थी या कुछ और ही था? ठीक है, संख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 500 से 1000 के करीब जो है वो संख्या जरूर थी, मगर जिस तरह से जनता को जोड़ने की बात की गई थी वो यहाँ पर जुड़ती हुई नजर नहीं आई। हालांकि जिसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने एक कार्यक्रम का जम्मू के रेडिसन ब्लू से एक संदेश दिया था कि हम इस प्रोटेस्ट को और मेरी पूरी टीम इस प्रोटेस्ट को लीड करेगी, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल रहेंगी, कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज चेहरे भी मौजूद रहेंगे। मगर जिस बीच जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर नहीं पहुंचे, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नहीं पहुंची, तो उस बीच जो तमाम वो चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। जो आम जनता समर्थन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं बिखर गई, वापस लौटती हुई नजर आई, निराश नजर आई, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद नहीं थे, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो असर जो है वो इस धरने पर जरूर पड़ा। अनिल, तो क्या ये धरना खत्म हो गया है या अभी भी इंतजार है फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का? देखिए, धरना जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हमारी बात यूसुफ तारिक अहमद जी से भी हुई है, मुजफ्फर शाह जी से भी हुई है और अन्य दिगर चेहरों से भी हुई है। उन्होंने कहा कि ये आज जिस तरह से मैंने शुरुआत में आपको बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की सेहत जो है वो ठीक नहीं है,
वो उस वजह से नहीं आ पाए। महबूबा मुफ्ती जी को जो है वो घर का कोई कार्य था, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। मगर अब जो उनकी तरफ से, जो उनकी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं, उनकी तरफ से अलायंस में ये कहा गया और ये संदेश दिया गया कि अब भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ कड़ा मोर्चा जम्मू कश्मीर से अब अगला जो होगा वो कश्मीर से होगा, और कश्मीर में तमाम लोगों को आने के लिए आमंत्रण जो है वो कश्मीर सेंट्रिक चेहरों ने जरूर दिया। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू से हमारे नुमाइंदे अनिल तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि अपोजिशन का जो धरना था वो अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी कि इस धरने से अपोजिशन मुत्तहिद होगा, जम्मू के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनको अपोजिशन अपनी तरफ माइल करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन इसमें नाकाम नजर आया, क्योंकि उस तरह की खासी भीड़ नहीं देखने को मिली। और वहीं सबसे बड़ी खबर यह कि इस इजलास में, जहां ये इस धरने में जहां ये बताया गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस धरने की सदारत करेंगे, लेकिन सेहत के कारण वो इस धरने में शरीक नहीं हुए। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी इस धरने में शरीक नहीं हुए मसरूफियात की वजह से। और यही बताया जा रहा है कि जिस तरह अपोजिशन ने जम्मू के पिच पर उन्होंने खेलना शुरू किया था और उम्मीद की जा रही थी कि अपोजिशन शायद जम्मू के लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा, और ताहम अब खबर यह है कि अब उस तरह की खास तादाद इसमें देखने को नहीं मिली, और अपोजिशन जुड़ने से पहले ही बिखरता हुआ इस धरने में नजर आया, क्योंकि ना तो इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे और ना ही महबूबा मुफ्ती मौजूद रही। ताहम संदेश जरूर दिया गया इस धरने से मरकजी सरकार को कि जो जम्मू कश्मीर से छीना गया है वो बहाल किया जाए। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज सब लोग कई सालों के बाद इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन की हिफाजत, जम्मू कश्मीर के कल्चरल की हिफाजत और जमहूरियत की बहाली को लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। के बाद आफ्टर वेरी मेनी डेकेड्स आज जम्मू और कश्मीर एक ही जगह पे बैठा है, और आज रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रेस्टोरेशन ऑफ आवर प्राइड, ऑफ आवर कल्चर, उसके लिए आज जम्मू के हिंदू, मुसलमान, सिख, कश्मीर से तमाम पार्टीज इकट्ठे हैं, तमाम लोग यहाँ पे हर किसी मजहब और मिलत के लोग इकट्ठे हैं और एक जगह पे हैं। बहुत बड़ा दिन है आज ये, और इस चीज को हम यूनिटी के साथ कायम और दायम रखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में आइंदा के लिए। भाजपा लगातार हमला कर रही है, वो कह रही है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने अपोजिशन धरने की मुखालफत करते हुए कहा कि यह धरना लोगों के लिए नहीं है, ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इसमें अपना फायदा ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तब उन्होंने कोई धरना नहीं दिया। रैना ने कहा कि इन पार्टियों की कोई साजिश अब कामयाब नहीं होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि डरते वही लोग हैं जो इत्तेहाद करते हैं। कल तक जो एक दूसरे के मुखालिफ थे वो अब इत्तेहादी बन चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया, इनकी कोई साजिश नहीं चलेगी। बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई। डरता वो है जो अलायंस करता है, जो कल तक कश्मीर में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज अलायंस कर रहे हैं। ये अलायंस उनको डर है, ये अलायंस इसलिए हो रहा है
कि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और ये सारे आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम इनको अच्छे तरीके से जानती है और पहचानती है। ये आवाम ने आजमाए हुए हैं। इनकी हुकूमत के दौरान क्या क्या होता था जम्मू कश्मीर में सब जानते हैं। और दौरान मोदी हुकूमत आज अमन, खुशहाली, भाईचारा है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने अपोजिशन धरने के हवाले से कहा कि अगरचे जमहूरियत में सबको एहतजाज करने का हक है, ताहम इन्हें सोचना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के हालात कितने खराब थे और अब जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है, हर तरफ अमन का माहौल है। लोकतंत्र में अधिकार है उनको प्रदर्शन करने का, लेकिन जिन विषयों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर की जो आज परिस्थिति है वो कैसे सुधरी, इसके लिए कितने प्रयत्न किए गए। आपकी सरकारों में तो यहाँ आतंकवाद का एक दौर था, कैलेंडर जारी होते थे, कोई बाहर नहीं निकल पाता था, रोज़मर्रा के बंद रहते थे। आप किसको दिखा रहे हैं? हालात सुधरे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान आया है, ठीक परिस्थितियों में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, कल महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भाजपा दावा कर रही थी कि हमने डेवलपमेंट की है, अगर डेवलपमेंट होती तो ये नतीजे ना आते। इस तरह से वो तीखे हमले कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने कई सवाल किए हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें, जो डेवलपमेंट है वो लोगों को नजर आती है। स्थानीय लोगों ने अगर हिल काउंसिल की डिमांड की थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी डिमांड पूरी की, उनको समझना चाहिए। आज भी लद्दाख के साथ सबसे बड़ा जो काम है, मैं छोटे छोटे कामों को नहीं गिनाऊंगा, आपके राज में तो वहाँ पर कोई कॉलेज भी नहीं खुला था लोग पढ़ने के लिए। जनूबी कश्मीर के शुपियां जिला में गुज़िश्ता शब हुई एक मुख्तसर झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मकामी मिलिटेंट जाँ बाक हुई है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब शुपियां जिला के आलशीपोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मखसूस इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, जो बाद में इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में ही दोनों मिलिटेंट जाँ बाक हुई है। मिलिटेंटों की शनाख्त मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक और अबरार के तौर पर हुई है। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इधर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि अबरार नामी मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू कल कश्मीर दौरे पर आ रही है और उनके दौरे से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से आज भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्स की खासी तादाद देखने को मिली, जिस दौरान लोगों से पूछताछ भी हो रही थी। द्रौपदी मुर्मू कल कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से वो खिताब करेंगे। फैसल रियाज इस हवाले से मजीद तफसील दे रहे हैं। देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कल पहली बार कश्मीर का दौरा करने वाली है और दौरे के दौरान वो कश्मीर यूनिवर्सिटी की 20वीं कन्वोकेशन से खिताब भी करेंगे और इसी दौरान 400 से ज्यादा ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स को वो गोल्ड मेडल से नवाजेगी और एमफिल और पीएचडी की डिग्रियों से भी नवाजेगी। और इसके लिए जो तैयारियां है वो कुछ दिनों से लगातार जारी है और तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको मजीद सख्त किया जाएगा और पूरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अराउंड जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखा जाएगा और टाइट सिक्योरिटी रखी जाएगी। इस वक्त भी मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हूं और आप देखिए ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन गेट के मनाजिर है। यहाँ पे अभी से ही जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो सख्त किए गए हैं और चाहे वो सिक्योरिटी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसके साथ साथ सीआरपीएफ हो, वो इस वक्त यहाँ पे जो भी गेट है कश्मीर की वहाँ पे उनकी तैनाती अमल में लाई गई हो। आपको बता दें कल द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ पे कन्वोकेशन सेंटर से वो खिताब होगा, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मेडल दिया जाएगा और उसके बाद
डल झील की भी उनको जो है सैर कराई जाएगी। वहां पे उनको साउंड और लाइट शो भी दिखाया जाएगा और रात देर गए फिर वो राजभवन पहुंचेगी, जहां पे मनोज सिन्हा उनकी मेजबानी करेंगे। यानी मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर है वो मेजबानी करेंगे, होस्ट होंगे, और उसके बाद वो 12 तारीख को जो रिपोर्ट्स आ रही है वो लद्दाख चली जाएंगे। और उसकी जो तैयारियां जो है बराबर मुकम्मल की जा रही है। और जो फोर्ट शोर रोड है या बुलवाड़ रोड है वहां पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, क्योंकि वही रास्ता है जहां से द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आएगी। और उसके साथ साथ वहां से साफ सफाई भी की जा रही है, एसएमसी के एहलकार वहां सड़कों पे और साफ सफाई की जा रही है। कुल मिला के देखा जा रहा है सफाई से लेकर सिक्योरिटी इंतजाम जो है बड़े कड़े किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर चुवाकुलान पुलवामा में रात देर गए एक दारुल उलूम की इमारत को मिसमार किया गया। इतलात के मुताबिक 1.5 साल कबल यहाँ एक इनकाउंटर हुआ था, जिस दौरान 2 मिलिटेंट जांबाक हुए थे, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया था, जिसके बाद इमारत को सील किया गया था। तब से लेकर एनआईए इस मामले की तहकीक कर रही थी। ताहम आज रात देर गए रेवेन्यू महकमे और पुलिस ने इस इमारत को जमीन बोस किया है। पुलवामा से आदिल शाहनवाज मजीद तफसील दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के चुवाकुलान एरिया में। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो एक दारुल उलूम था, जिसको आज महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने यहाँ पे डिमोलिश किया है। सरकारी अराजी पे ये बना हुआ था। और आपको ये भी बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक एनकाउंटर भी हुआ था, जहाँ 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए थे। तो तब से लेकर ये जो है एनआईए के इसमें छानबीन भी कर रही थी। इसमें जो कई बार यहाँ पे एनआईए ने अपनी छापामार कार्रवाई भी दी थी। तो आज बाज़ाब्ता तौर जो रेवेन्यू की टीम है, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसके साथ ही, तो इसको आज पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस दारुल उलूम को डिमोलिश किया गया है। और जो ये पूरी के अराजी है इसको फिलहाल सरकार ने अपनी तहवील में लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के बीच जहां कल बारिशें और बर्फबारी हुई, ताहम आज सुबह फिर से कई मकामात पर धूप खिली हुई है, मौसम खुशगवार है। और कल जिस तरह से कई एक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, चाहे गुलमर्ग के अफरूट में बर्फबारी हुई, वहीं सोनमर्ग, जोजिला, समथन टाप, साधना टाप पर भी ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं मैदानी इलाकों में कल बारिशें हुई, ताहम आज सुबह से ही मौसम खुशगवार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 अक्टूबर तक मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। ताहम 14 अक्टूबर से मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है, जिस दौरान पहाड़ी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी भी मुतवक्का है। इधर गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज हुए, उन्होंने अपने राय का इजहार किया। मेरा नाम राहुल मिस्त्री है, मैं मुंबई से आया हूँ। और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है और कश्मीर आके सच में बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि लाइफ में एक बार कश्मीर ज़रूर आना चाहिए, तो वो सच बोलते हैं। कश्मीर देखने वाला एक चीज़ है। और यहाँ पे टूरिज़्म और जो भी साइट सीन के ये है एरियाज़ है, बहुत काफ़ी अच्छे हैं। हमारा टाइम बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली है। एंड वो सही बात है कि अगर मेन बिजनेस जो है वो टूरिज़्म है, तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं थोड़ा पैसे बचाऊंगा, ये करूंगा, तो आप अपने खुले मन से आइए, एंजॉय कीजिए। हाय, मेरा नाम कृष्णा मिस्त्री है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस है कश्मीर। सच्ची में जो कहते हैं जन्नत है, वो जन्नत है। और यहाँ ठंड का मज़ा लेना है तो कश्मीर आना तो ज़रूरी है। पहले मैं डर रही थी कि मेरे बच्चे के साथ होगा, बट वो इनफैक्ट हमसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ। और चलिए इसके साथ अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़हूर लोलाबी को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।